कोई भी स्ट्रेटेजी जो निफ्टी पे काम करती है वो सेंसेक्स पे भी काम कर सकती है। मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट पे अप्लाई की जा सकती है। तो मोस्टली 10 बजे से लेकर 2:30 के आसपास तक मैं स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूं, जहां पर बड़ी पोजीशंस क्रिएट हो रही होती हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के और हमारा पहला टारगेट ही अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 के बीच में रहेगा, जहां पर हम अपनी 60% के आसपास की पोजीशन बुक कर देंगे। ये थॉट प्रोसेस से अगर आप कन्विंस्ड होंगे तभी वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर पाएगी। अगर आप उस थॉट प्रोसेस से ही कन्विंस नहीं होंगे, आई कैन से दिस विद फेयर श्योरिटी कि मैं जो यहां पर इंडिकेटर यूज करने वाला हूं, मैं इस इंडिकेटर को पिछले 16 साल से ज्यादा से यूज कर रहा हूं। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, जिस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग इज लाइक अ गोल्फ मैच, वहीं अगर हम स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इट कैन बी कंपेयर टू अ T20 मैच या फिर टेबल टेनिस, जहां पर आपको बहुत फास्ट प्ले करना होता है और गेम मिनट्स और सेकंड में बदल जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्कैल्पिंग की ही एक स्ट्रेटेजी जो हम सेंसेक्स पे यूज करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी मैं आपके डिमांड पे ही लेकर आया हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी रीसेंट सेबी के चेंजेस के बाद अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ जब आप सेंसेक्स में जाएंगे तो वहां पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आपकी हेल्प कर सकती हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं खास यहां पर फोकस करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप सेंसेक्स पे यूज कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो कोई भी स्ट्रेटेजी जो निफ्टी पे काम करती है वो सेंसेक्स पे भी काम कर सकती है, लेकिन क्योंकि सेंसेक्स का प्राइस बड़ा है इसीलिए उसके टारगेट्स का अंदाजा आपको नहीं हो पाएगा अगर आप निफ्टी की कोई स्ट्रेटेजी उस पर अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट पे अप्लाई की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर बिहेवियर। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर सोचनी है स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले कि आप एग्रेसिव टाइप के ट्रेडर हैं या फिर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप इसी स्ट्रेटेजी को 1 मिनट या 2 मिनट पे यूज कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह कंजर्वेटिव हैं तो आप इसी स्ट्रेटेजी को 4 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको स्कैल्पिंग में कुछ चीजों का बहुत खास ध्यान रखना होता है। रूल नंबर 1, आपकी स्ट्रेटेजी टाइम डिफाइंड होनी चाहिए। या तो आपकी स्ट्रेटेजी आपको 9:15 बजे, 9:20 इससे पहले पहले इस पीरियड के आसपास अप्लाई करनी है, और या फिर ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको इस इनिशियल वॉलिटिलिटी को अवॉइड करके आगे अप्लाई करनी है। इस मार्केट में डेली 3 फेजेस होते हैं। पहला, सुबह 9:15 से लेकर 10:15 बजे तक शुरू का 1 घंटा, जहां पर बड़ी पोजीशंस क्रिएट हो रही होती हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के गैप अप और गैप डाउन की वजह से स्टॉप लॉसेस कट रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 10:15 या 10:30 के बाद आप नोटिस करेंगे कि उसके बाद मार्केट बहुत ही मैच्योर हो जाता है, बहुत ही पीसफुली ट्रेड हो रहा होता है। इट कैन बी कंपेयर टू लाइक अ 1 डे इंटरनेशनल। शुरू के 15 आवर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन 15 आवर डिफाइन कर देते हैं कि आगे का दिन कैसे जाने वाला है, आगे का मैच कैसे जाने वाला है। ठीक उस तरीके से रोज की ट्रेडिंग का आपका बाकी पूरा दिन जो है वो यहां से सिग्नल तो लेता है, लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान देने की है कि ये मार्केट दोबारा से स्लॉग आवर्स में पहुंच जाता है दोपहर को 2:30 के बाद। तो दोस्तों, ये मैं आपको एक प्रो ट्रेडर का रूल बता रहा हूं कि कुछ स्ट्रेटजीज आपकी सुबह और दोपहर को चलती हैं और कुछ स्ट्रेटजी आपकी रेस्ट ऑफ द डे में चलती हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर कोई स्ट्रेटजी आपने सुबह 9:15 बजे के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करी है तो 11 बजे के बाद भी वो उतने अच्छे तरीके से काम करेगी, चांसेस बहुत कम है। शायद ये स्ट्रेटजी के और अच्छे रिटर्न्स अब 2:30 के बाद या 3 बजे के बाद आ सकते हैं। आज जो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने वाला हूं वो स्ट्रेटजी आपको मार्केट के सेटल होने के बाद अप्लाई करनी है। अब वो मार्केट 9:45 पे 10 o'clock के आसपास सेटल होना शुरू हो जाता है, तो इस पीरियड के आसपास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 10 बजे के बाद ही करनी है। 9:55 भी एक रूल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए एक रूल डिफाइन कर लीजिए कि मेरे हिसाब से 10 बजे मार्केट शांत हो जाती है, तो उसके बाद मैं इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से मैं 9:45 के बाद इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं, इसको ट्रैक करना स्टार्ट करता हूं रादर, और फिर ट्रेड मिलने में 5, 10, 15 मिनट के आसपास लग जाते हैं, तो जनरली मुझे ट्रेड्स जो है वो 10 बजे के आसपास या 10 बजे के बाद मिलते हैं। लेकिन वहीं मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं 2:45 के बाद इस स्ट्रेटेजी को इनिशिएट नहीं करता हूं, क्योंकि टाइम मेरे फेवर में नहीं जा रहा। तो मोस्टली 10 बजे से लेकर 2:30 के आसपास तक मैं स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूं। दोस्तों, किसी भी स्ट्रेटेजी को 4 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके, या टेक्निकल प्राइस एक्शन यूज करके, या टेक्निकल टूल्स जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके, और या फिर
आप डेरिवेटिव डेटा यूज करके, ओपन इंटरेस्ट, एफएनओ का कोई और डेटा आप यूज करके आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल या स्विंग के लिए बना सकते हैं। और इसके बाद दूसरा थॉट प्रोसेस होता है कि आपको ट्रेंड कैच करना है या फिर आपको रिवर्सल कैच करना है। तो दोस्तों, मैं इस स्ट्रेटजी में आज एक प्राइस एक्शन की थ्योरी और दो इंडिकेटर्स यूज करूंगा, एंड एट द सेम टाइम मैं यहां पर रिवर्सल के बाद जो मोमेंटम आता है मैं वो कैच करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी के पीछे का थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में कभी आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं भी कर रही। आपको पता है कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट कहां पर लैग कर रही है या मेरी स्ट्रेटेजी कहां पर लैग कर रही है, तो मुझे कहां पर उसको ट्वीक करना है, कहां पर मुझे उसको चेंज करना है। इसीलिए मैं अपनी सारी वीडियोस में स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस जरूर बताता हूं। ये थॉट प्रोसेस से अगर आप कन्विंस्ड होंगे तभी वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर पाएगी। अगर आप उस थॉट प्रोसेस से ही कन्विंस नहीं होंगे तो वो स्ट्रेटेजी मतलब आपकी साइकोलॉजी, आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके बिहेवियरल बाइसेस के साथ मैच नहीं कर रही है, आप इस स्ट्रेटेजी को छोड़ सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप उसको बैक टेस्ट कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों का डेटा उठा के आप उसको टेस्ट जरूर कर लीजिए। अराउंड 30, 40, 50 पॉइंट के आसपास तो डेफिनेटली आपको टेस्ट कर लेना चाहिए उसको, और उसके बाद भी छोटी छोटी क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना चाहिए। और धीरे धीरे जब आपकी कन्विक्शन बढ़े तो ही आपको स्ट्रेटेजी को बड़ी पोजीशन पर लेकर जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर एक स्ट्रेटजी अच्छी है तो वो कल भी काम कर रही होगी। सो डू नॉट बी इन अ हरी। और अगर वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो वो आज भी काम नहीं करेगी, देन व्हाई बी इन अ हरी। इसीलिए बी पेशेंट, आप आराम से स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिए। अगर वो स्ट्रेटजी आपकी साइकोलॉजी से मैच करती है, अगर वो आपके सारे रूल्स फॉलो करती है, अगर आपके दिमाग को, आपके मन को सही लगती है, तभी वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर पाएगी, अदरवाइज वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करने वाली। आइए, नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दो स्क्रीन पे लगाइएगा। मोबाइल पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पीसी या लैपटॉप पे आप अपना ब्रोकर टर्मिनल, ट्रेडिंग व्यू या investing.com, कोई भी टर्मिनल आप ओपन करके रख सकते हैं। हम इस स्ट्रेटजी को साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसके बाद, सीखने के बाद, आप इस स्ट्रेटजी को कमेंट सेक्शन में पूरे तरीके से मेंशन भी कर दीजिएगा। अगर आप स्ट्रेटजी बिल्कुल सही मेंशन करते हैं तो हम उस कमेंट को लाइक भी कर देंगे, सो दैट सबको पता लग जाएगा कौन सी स्ट्रेटजी सही है। यहां पर मैं ओपन करता हूं अपना ब्रोकर टर्मिनल और मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया सेंसेक्स का चार्ट। आप सेंसेक्स या सेंसेक्स फ्यूचर्स कोई भी चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं जनरली इंडेक्स का चार्ट ही ट्रैक करके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं। तो यहां पर मैंने सेंसेक्स का 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई कर लिया। एक छोटा सा चेंज मैं यहां पर एक और लेकर आया हूं कि नॉर्मल कैंडल की जगह मैंने यहां पर इसको हाइकनाशी कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है और हाइकनाशी कैंडल की भी विक को मैंने यहां पर हाइड कर दिया है टू एंश्योर कि मैं जो ट्रेंड नोटिस कर रहा हूं वो मुझे सही से दिखे। मैं एक छोटा सा प्राइस एक्शन का पैरामीटर यहां पर यूज करने वाला हूं, वो सही से उसकी पूरे तरीके से क्लैरिटी हो, इसलिए मैंने यहां पर विक को हाइड कर दिया है। वैसे ये स्ट्रेटजी नॉर्मल कैंडल पे भी उतनी अच्छी काम करेगी, इट इज जस्ट दैट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द व्यू मैं यहां पर हाइकनाशी यूज कर रहा हूं। दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए ऐसा पीरियड जहां पर सेंसेक्स अपने मोमेंटम पीरियड के अंदर हो और हम इस पूरे 1.5% के मोमेंटम में से अगर छोटा सा पोर्शन भी कैच कर पाए तो हमारा दिन का काम हो जाएगा। दोस्तों, एज अ स्कैल्पर आपको दिन में सिर्फ 2-3 अच्छे ट्रेड लेने हैं। वैसे आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये एक ट्रेड भी आपके लिए काफी हो सकता है। आज की सेंसेक्स की स्ट्रेटजी में हमारा 150 से 200 रुपए के आसपास का जनरली एक स्टॉप लॉस रहता है और हमारा पहला टारगेट ही अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 के बीच में रहेगा, जहां पर हम अपनी 60 to 70% पोजीशन हम अपनी फर्स्ट टारगेट में बुक कर देंगे और बाकी बची 30 से 40% पोजीशन हम तकरीबन 300, 400, 450 पॉइंट के आसपास जाके खाली कर देंगे। 400 पॉइंट इन सेंसेक्स टुडे इज 0.5%।
दोस्तों एक स्कैल्पर के लिए आधा परसेंट बहुत बड़ा नंबर होता है। आई कैन से दिस विथ फेयर श्योरिटी कि मैं जो यहां पर इंडिकेटर यूज करने वाला हूं, ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अनडाउटेडली मैं इस इंडिकेटर को पिछले 16 साल से ज्यादा से यूज कर रहा हूं। दोस्तों आप इसका इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। एक चीज जो आप 16 साल से यूज कर रहे हैं, एज इन मैं हर स्ट्रेटजी में उसको यूज नहीं करता हूं, लेकिन इस इंडिकेटर को जहां पर भी डाउट होता है मैं इस इंडिकेटर की हेल्प ले सकता हूं। दोस्तों एक इंडिकेटर किसी ने हमें दिया मीजा एडेप्टिव मूविंग एवरेज, और एक हमें मिला फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे फोरियर एडेप्टिव मूविंग एवरेज। दिस इंडिकेटर कलेक्टिवली is called मामा फामा इंडिकेटर, मीसा एडेप्टिव मूविंग एवरेज एंड फोरियर एडेप्टिव मूविंग एवरेज। आप एक सिंपल गूगल सर्च करके इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं उस फॉर्मूले की तह में नहीं जाऊंगा। आज इस फॉर्मूले के बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया मामा इंडिकेटर विच इज मीजा एडेप्टिव मूविंग एवरेज, और ये इंडिकेटर हो सकता है आपको सारे प्लेटफॉर्म पे ना मिले, लेकिन मेरे ब्रोकर टर्मिनल पे है, तो यहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं। और ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में भी आपको ये मिल जाएगा। आप मामा, फामा, मीसा या फोरियर के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यहां पर मैंने ये मामा इंडिकेटर अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं इसको डबल क्लिक करके इसके पैरामीटर्स को चेंज कर रहा हूं। 0.5 की जगह इसकी फास्ट लिमिट मैं 0.1 कर रहा हूं और स्लो लिमिट 0.01 कर रहा हूं। और यहां पर अब मैं इस इंडिकेटर को यहां पर अप्लाई करके मैं इसको नीचे वाले पेन पे ले जाता हूं, एक न्यू पेन पे ले जाता हूं, और इसके कलर थोड़े से आपको ब्राइट करके दिखा देता हूं। आई होप आपको ये इंडिकेटर पूरा दिखाई दे रहा होगा। दिस इज अ मीसा एडेप्टिव एंड अ फोरियर एडेप्टिव मूविंग एवरेज। और यहां पर एज इट सेज कि जब तक ये ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है तब तक ट्रेंड बियरिश है, और जब जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर जाती है इसका मतलब ये मार्केट बुलिश है। दोस्तों अब यहां पर हम सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी जब मार्केट साइडवेज होगी तो आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलने वाला है और स्कैल्पर को यहां पर लॉस हो सकता है। इसीलिए कंफर्म करने के लिए हम यहां पर दो चीजें ऐड कर रहे हैं। पहला, हम अप्लाई करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को भी एज अ स्कैल्पर, अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं तो मैं इंट्राडे में 10,1.5 या 10,2 यूज करता हूं। मैंने यहां पर 10,2 इंडिकेटर अप्लाई किया सुपर ट्रेंड का। मैंने यहां पर मामा इंडिकेटर अप्लाई किया जिसके पैरामीटर्स को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब दोस्तों स्ट्रैटेजी क्या कहती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर हमें क्या करना है, मीसा एडेप्टिव मूविंग एवरेज विच इज मामा इंडिकेटर इज आवर पेरेंट इंडिकेटर। अगर ये सेल में है तो हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ सेल ट्रेड लेंगे। और अगर ये बाय में है तो हम सारे सेल ट्रेड को इग्नोर करके सिर्फ बाय ट्रेड्स लेंगे। लेकिन दो कंडीशन मीट होना बहुत जरूरी है। पहला, अगर मामा इंडिकेटर सेल में है तो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे होने चाहिए। एट द सेम टाइम प्राइसेस शुड हैव फॉर्म्ड अ लोअर लो लोअर हाई। अगर मामा इंडिकेटर बियरिश चल रहा है जहां पर ऑरेंज लाइन इज ग्रेटर देन द ब्लू लाइन, यहां पर हम चेक करेंगे कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे भी है क्या। अगर हाँ, फिर हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरे प्राइसेस लोअर लो लोअर हाई लगा रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर लो लोअर हाई और हायर हाई हायर लो मेरा गो टू सेटअप है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के लिए, इसलिए मैं ये जरूर देखता हूं। तो हाइकन-आशी कैंडल अपने अप्लाई करी, 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई किया। इस स्ट्रेटेजी को आप 2 या 3 मिनट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपके टारगेट थोड़े छोटे हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपके स्टॉप लॉसेस भी छोटे ही रहेंगे। 5 मिनट्स चार्ट पे आपने मामा इंडिकेटर अप्लाई किया, आपने 10,2 का सुपर ट्रेंड अप्लाई किया, मामा इंडिकेटर के पैरामीटर थोड़े से चेंज किए, और लोअर लो लोअर हाई या हायर हाई हायर लो को अपने माइंड में रखना है। मैं अब यहां पर आपको एक ट्रेड दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें यहां पर कब एक्शन लेना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट है। यहां देखिए मामा इंडिकेटर मेरा बियरिश चल रहा है। जैसे ही ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आते हैं अप्रोक्सीमेटली 81,278, आप राइट साइड पे देखेंगे तो प्राइसेस दिख रही है 81,354, लेकिन मैं यहां पर लो प्राइसेस देख रहा हूं। मैं वर्स्ट केस सिचुएशन मान के चलूंगा कि मैं लो पे ही शॉर्ट सेल कर रहा हूं। तो 81,278 के आसपास जब ये कैंडल क्लोज हुई यहां पर, इसका लो ब्रीच होने पर ही आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। सुपर ट्रेंड के नीचे पहली कैंडल आपकी अलर्ट कैंडल होगी, दूसरी कैंडल इसके नीचे जाती है, आप इसको यहां पर शॉर्ट सेल कर दीजिए, चाहे आप बाउंस आने पे कर दीजिए, चाहे आप लो कटते ही कर दीजिए, इसलिए मैं लो लेवल को ही कंसिडर करूंगा। तो 81,278 पे आपने शॉर्ट सेल किया, लेकिन आपको एक चीज और चेक करनी है कि क्या प्राइसेस लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं, और यहां पर हमारा लोअर लो लोअर हाई बना है, और यहां पर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। अप्रोक्सीमेटली 150-180 पॉइंट्स के आसपास का मेरा जनरली स्टॉप लॉस रहता है।
और यहां पर मैंने शॉर्ट सेल किया और मैं पहला टारगेट 200 पॉइंट्स के आसपास में मैं उसको बुक करूंगा। तो जनरली 150 से 200 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली 200 से ऊपर, मे बी 250 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स, इसके आसपास मैं अपना पहला प्रॉफिट बुक करूंगा और 60 टू 70% पोजीशन में अपनी यहां पर बुक कर लूंगा। थोड़ा सा आपको मार्केट सिचुएशन को माइंड में रखना पड़ेगा वहां पर कि ब्रेथ ऑफ द मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मेजर इंडाइसेस, बाकी सारे जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वो कैसा बिहेव कर रही हैं। लेकिन ब्रॉडर मैंने आपको आइडिया दे दिया कि 250 से 300 पॉइंट के आसपास तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है पहला, जिसमें 60 टू 70% पोजीशन आप बुक करेंगे। अब यहां पर 278 के नीचे आपको सेल सिग्नल मिला और हम इसको लेकर बैठे रहे और 3:20 पे हमारी मार्केट क्लोज हुई है 81,000 पे। मतलब हमें 278 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट मिला है। तो मोटा मोटा हमें 300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आज मिल गया है। हम 3:15 बज चुके हैं, हम अपनी पोजीशन क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। अब यहां पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी अगर आप देखें तो ये मार्केट नीचे खुली है, लेकिन हम 9:15 पे कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको मैं उसका अगला ट्रेड ही आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर आपको मामा ने बाय इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया, बाय सिग्नल दे दिया और यहां पर आपका हायर हाई हायर लो भी बन रहा है। लेकिन आप टाइम नोटिस कीजिए, 2:35 हो चुके हैं। 2:35 में टाइम आपके अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए यहां पर पोजीशन इनिशिएट करने से, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहां पर इसको अवॉइड कर रहा हूं। ऑल्दो अगर आप नोटिस करें तो मार्केट मेरी कॉस्ट पे ही बंद हुई है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगले दिन मार्केट ऊपर खुलती है, सस्टेन नहीं करती है, नीचे आती है, लेकिन मामा इंडिकेटर बुलिश है। अगली बार जब यहां पर मामा इंडिकेटर बियरिश होता है, हमें यहां पर कोई भी लोअर लो नहीं मिलता है, ऑल्दो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हैं। इसलिए लोअर लो ना मिलने की वजह से हम यहां पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर मीसा एडेप्टिव मूविंग एवरेज मुझे बाय सिग्नल देती है। हायर हाई नहीं बना है अभी तक, इस लेवल के ऊपर बनता, क्योंकि हायर हाई हायर लो नहीं बना है अभी तक, इसलिए हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। मार्केट मेरी फिर फ्लैट बंद हो जाती है। अगले दिन फिर सुबह मार्केट खुलती है 9:15 बजे के आसपास, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नोटिस कीजिए, अब यहां पर मीसा एडेप्टिव मूविंग एवरेज आपकी बियरिश हो गई है, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हैं। 11 बज रहे हैं, 10:55, 10:55 का टाइम हो रहा है। अभी हमें कोई लोअर लो लोअर हाई नहीं मिला है, लेकिन आप नोटिस कीजिए ये लेवल ब्रीच होने पर लोअर लो लोअर हाई बनेगा। तो इस लेवल के ब्रीच होने पर अप्रोक्सीमेटली 80,800 पे मैंने पोजीशन को शॉर्ट सेल कर दिया। इस समय 11:40 हो रहे हैं और थोड़ी देर के बाद अप्रोक्सीमेटली 80,500 समथिंग में मार्केट चल रही है। 3:10 में मार्केट चल रही है 80,200 पे। सो जहां पर 80,800 से 80,200 600 पॉइंट का मूव आ गया है, वहां पर आप अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट पे पहला टारगेट बुक कर चुके होगे, पहली प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होगे और बाकी 100-200 पॉइंट और मिलने पर आप बाकी प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। हमें यहां तक इसमें बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं इसमें आज की मार्केट का भी आपको ट्रेड दिखाऊं तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, आज का दिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा दिन नहीं था, इवन दो मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए मुझे यहां पर हायर हाई हायर लो मिलते ही मीसा एडेप्टिव मूविंग एवरेज ने 11 बजे के आसपास बाय सिग्नल दिया था। मुझे बाय सिग्नल मिला भी, लेकिन 80,300 के ऊपर जाने पर मार्केट सिर्फ 80,500 समथिंग तक गई। तो 300 पॉइंट क्योंकि मुझे नहीं मिले, 270 पॉइंट भी मुझे नहीं मिले, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट मुझे मिले और यहां मुझे पता नहीं था कि मार्केट नीचे आने वाली है, इसलिए मैं वेट करता रहा। लेकिन जब मैं वेट करता रहा तो थोड़ी देर के बाद मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे आ गई और 80,291 पे ही उसने मुझे एग्जिट करा दिया। तो अराउंड 80,250 के आसपास इसने मुझे बाय कराया, 80,290 के आसपास इसने मुझे एग्जिट करा दिया और मैं 20-30 पॉइंट लेकर, जो कि मेरी चार्जेस कट गए होंगे, जो कि मेरे चार्जेस भी लगे थे, मैं ये लेकर मार्केट से बाहर हो गया। दोस्तों मैं यहां पर आपको दिखाना ये चाहता हूं कि कभी भी आपके लॉसेस होंगे इस स्ट्रेटेजी में तो वो बहुत छोटे होंगे, जबकि जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी की खास पहचान होती है कि आपके लॉसेस बहुत छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट्स बहुत बड़े होने चाहिए। दोस्तों इस पूरी स्ट्रेटजी को मैं अगले 30 सेकंड में आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। पहले आप मीसा एडेप्टिव मूविंग एवरेज लगाएंगे, जिसके पैरामीटर को 0.1 और 0.01 कर देंगे। सुपर ट्रेंड के पैरामीटर को 10,2 कर देंगे। हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई आपको देखना आना चाहिए। ये तीनों स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। इस पूरी स्ट्रेटजी को आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और मैंने अपसर्च प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का स्कैल्पिंग कोर्स भी पब्लिश किया हुआ है, आप एक बार उसको जाके जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस किसी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जिस रेट पे आपका ये ट्रेड इनिशिएट दे रहा है,
सो फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड 80,300 पे जनरेट हो रहा है, तो आप 80,500 के आसपास, मतलब 2 स्ट्राइक ऊपर के आसपास की, 200-300 पॉइंट ऊपर के आसपास की आप कॉल ऑप्शन परचेस करेंगे, स्लाइटली आउट द मनी कॉल ऑप्शन परचेस करेंगे, और जैसे ही वो लेवल हिट होगा आप पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। आप इस स्ट्रेटेजी को फ्यूचर ऑप्शन दोनों में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, और कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।